अखिलेश यादव ने आपको ही पहले क्यों प्रभारी घोषित कर दिया? क्योंकि समाजवादी पार्टी पर हमेशा आरोप लगता है MY समीकरण पर। अब निषाद समाज से, आप भी पिछड़े समाज से, आपको प्रभारी बनाकर क्या संदेश नया देना चाहें अखिलेश यादव? देखिए, जब सपा सुप्रीमो ने लोकसभा चुनाव में अवधेश पासी जी का नाम, अवधेश प्रसाद जी का नाम आगे किया था, लोग मजाक में उड़ाया करते थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो वहां परिणाम आया, अवधेश प्रसाद पासी बन गए थे भाजपा के गले की फांसी। और आप देखना, लौटर राम निषाद का जब नाम आया है तो ये क्षेत्र, ये गोसाईगंज की लड़ाई नहीं है, पूरे अवध क्षेत्र की लड़ाई है। और लौटर राम निषाद जो है ना, जैसे हम लोग जाल डाल करके ना मछलियों को पकड़ लाते हैं, तो बड़े बड़े घाघों को जो है पकड़ करके पूरे अवध क्षेत्र में जो है लौटर राम निषाद बनेगा भारतीय जनता पार्टी के गले की फांसी। और इसलिए मेरा नाम आगे किया गया है। और लौटर राम वहां मजबूती के साथ लड़ाएगा। केवल जिम्मेदारी गोसाईगंज की नहीं, पूरा जो बस्ती जिला हो, संत कबीर नगर हो, चाहे सिद्धार्थ नगर हो, चाहे गोंडा हो, चाहे सुल्तानपुर हो, बाराबंकी हो, अंबेडकर नगर हो, सारे जिलों में हमारी चहलकदमी होगी। और जीतना केवल व्यक्तिगत हम विधायक बन जाए, इससे कोई मेरा मतलब नहीं। मेरा मतलब है कि जो पीड़ित परिवार का सामाजिक न्याय का हरण किया जा रहा है, संवैधानिक अधिकारों को लूटा जा रहा है, हमारे लोगों को जाति देख करके, धर्म देख करके डराया जा रहा है, नफरत की राजनीति की जा रही है। जो हमारा आरक्षण नियमावली के तहत OBC SC ST को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला है, मंडल विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह लूटने का काम कर रही है, तो अपने पीड़ित परिवार के भविष्य को संवारने के लिए, आरक्षण की हकमारी को रोकने के लिए, स्वास्थ्य चिकित्सा की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, और आज छात्र, नौजवान हो, किसान हो, सारे मारे फिर रहे हैं। इस सरकार में आप देख लीजिए, जब हमारे अभ्यर्थी नौकरी और रोजगार मांगने जाते हैं, उनके ऊपर पुलिसिया लाठीचार्ज की जाती है, तो और कांवड़ियों को दूसरी तरफ जो है माला फूल से स्वागत किया जा रहा है। तो हमारे यह सरकार जो है पूरी तरह से निकम्मेपन पर उतारू है। और हम लोगों के छात्र नौजवानों को भविष्य को देखने के लिए, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव की छवि जो है एक विकासवादी महानायक की छवि है, और उस छवि के तरफ जो है हमारे पीड़ित परिवार की निगाह लगी हुई है। और जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है सत्ता परिवर्तन के लिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2027 के चुनाव में NDA हारेगा, हमारा PDA जीतेगा, और 10 बनाम 90 की लड़ाई में जोगी जाएंगे। और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके जो प्रदेश की स्थिति चरमरा गई है, उसको जो है दुरुस्त करने का काम करेंगे। लगातार समाजवादी पार्टी पर यह भी आरोप लगाते रहे, जो विधायक छोड़ के गए या जिनको पार्टी से निकाला गया है, वो आरोप राम विरोधी आरोप लगाते रहे कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता राम विरोधी। अब उसी राम की नगरी में आपको प्रभारी बनाया गया, तो वो दो बाहुबलियों से कैसे सामना होगा? कितनी मजबूती से समाजवादी पार्टी वहां पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, राकेश प्रताप सिंह जो गौरीगंज के विधायक थे, उनकी औकात क्या है ना, औकात बता दी जाएगी इसी विधानसभा के चुनाव में। जो आज बड़बड़ बड़बड़ बोल रहे हैं हमारे नेता को, जो है अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, 12 में हमने विधायक बनाया, 17 में बनाया, 22 में बनाया, और संजय सेठ के हाथ भीग करके आज जो है गुलामी कर रहे हैं, जिस पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया। यही अभय सिंह जेल में थे और परम पूज्य नेताजी ने उनको आशीर्वाद देकर विधायक बनाया 2012 में, और कहते थे कि नेताजी हमको जूता से मारकर खदेड़ा करेंगे, भगाएंगे, तभी नहीं हम जाएंगे। लेकिन संजय सेठ की अटैची और फ्लैट के आगे दोनों लोगों ने अपना जमीन बेच दिया, तो हमारी पार्टी को राम विरोधी करार देते। अरे राम के नाम पर राजनीति करने वाले राम के विरोधी हैं। राम आस्था के केंद्र है, राम जो है कि कण में व्याप्त है, और ये राम के नाम पर राजनीति, गंदी राजनीति करने का काम कर रहे हैं। इनकी राम से जो है ना कोई आशा है, ना कोई लगाव है। राम इनके राजनीति के केवल केंद्र है, और वह धरती गोसाईगंज जो है, अयोध्या जो है, वो हमारा राम का जब वनवास हुआ था, तो पहला शरण देने वाले सिंहदेवपुर के महाराजा धीराज गुहराज निषाद थे। राम की नैया पार कराने वाले, गंगा से पार कराने वाले नत्थालाल केवट थे। और 14 बरस राम के वनवास काल में हमारे निषाद समाज के लोगों ने, कोल, भील, यादव, वानर, जो आदिवासी जातियां होती है, इन लोगों ने जो है कि राम की मदद करने का काम किया। कोई अभय प्रताप के कोई रिश्तेदारी नातेदारी के गए थे कि किसी वो खबूती वाली के परिवार के लोग गए थे। तो वह धरती जो है
वह निषाद राज के ननिहाल की धरती है। सुमंत जी जो है पौराणिक कथा के अनुसार जो है जो दशरथ जी के सारथी और सचिव थे, निषाद राज के मामा थे। तो हम भैया निषाद राज के ननिहाल में जा रहे हैं और ननिहाल में जो है कि बड़ा मान होता है, और वहां पर जो है निषाद राज की के ननिहाल से हम जो है कि जो हमारे नेता को जो है आप शब्द कह रहे हैं, राम विरोधी बता रहे हैं, उनको करारा तमाचा जो है वोट की ताकत से चोट पहुंचाकर हरा करके दिया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है लौटन राम निषाद को वहां पर पिसने के लिए भेज दिया गया है कि दोनों बाहुबलियों के बीच में जाकर लौटन राम से पिसने का काम करेंगे। देखो, लौटन राम को पिसने और घिसने के लिए नहीं भेजा गया है। लौटन राम को ना ऐसे जो माफिया किस्म के जो हम ही लोगों के छत्र छाया में रह करके ना हम ही लोगों को आग तरेड़ने का काम कर रहे हैं ना, तो उनकी जुबान पर ताला लगाने के लिए लौटन राम को भेजा गया है। लौटन राम को वहां पीसने के लिए, घिसने के लिए और लौटन राम को हराने के लिए नहीं भेजना। जब परिणाम आएगा तो देख लेना, लौटन राम मतलब कोई प्रत्याशी लड़े, लौटन राम लड़े चाहे कोई लड़े, वहां जो है कि 1.5 लाख से शुरुआत होगी। 1.5 लाख से शुरुआत होगी। अब वो 1,60,000 हो जाए, 70,000 हो जाए। अगर लौटन राम ही प्रत्याशी वहां पर अगर लौटन राम ही प्रत्याशी हुए तो ये दो बाहुबलियों से कैसे सामना करेंगे? क्या वो मजबूती दिखेगी जो गोसाईगंज से लगातार समाजवादी पार्टी वहां से अभय सिंह विधायक रहे? देखो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस दिन संविधान बनाया और बाबा साहब ने कह दिया कि अब राजा माई के पेट से पैदा नहीं होगा, महारानियों की नसबंदी मैं कर दिया हूँ। वयस्क मताधिकार देकर हर व्यक्ति का, चाहे मेहतरानी का वोट हो, चाहे महारानी का वोट हो, टाटा बिरला का वोट हो, चाहे गाय भैंस चराने वाले, भेड़ बकरी पालने वाले, सुअर चलाने वाले, मछली मारने वाले, नाव चलाने वाले, जूता पॉलिश करने वाले, लकड़ी काटने वाले, सारे लोगों के वोट की कीमत बराबर होती है। तो लौटन राम अपने पीडीए की ताकत से वहां पर जाएगा और हमारे लोगों ने आश्वस्त किया है कि लौटन राम जी आप आइए, साइकिल से आइए और आपको घोड़ा पर चढ़ा करके वहां दौड़ाया जाएगा। और गाड़ी घोड़ा की चिंता न करिए, हर गांव से 10-5 गाड़ियां लौटन राम के जत्थे में खड़ी होगी। तो लौटन राम को क्या, लौटन राम अपने लिए थोड़े लड़ता है, लौटन राम पीडीए के लिए लड़ता है, संविधान और लोकतंत्र के लिए लड़ता है। और वहां के हमारे जाटव चमार भाइयों ने कहा कि लौटन राम की वैचारिकी के कारण हम लोग लौटन राम के साथ रहेंगे, हम लोग जो है पार्टी नहीं देखेंगे। तो दलित भाई भी हमारी नैया के खेवनहार बनेंगे और उन्होंने कहा कि हम लोग वोटवा नहीं देंगे, हम लोग नोट भी देने का काम करेंगे, गेहूं चावल भी देने का काम करेंगे। तो वहां के पीडीए परिवार के लोग हमारी हर तरह से मदद करके जो है हमारी नैया का खेवनहार बनेंगे और बाहुबलियों को जो है मुंह तोड़ जवाब देंगे। अजय जी, एक आखिरी सवाल है आपसे कि एक तरफ खब्बू तिवारी है, दूसरी तरफ अभय सिंह। अब भाजपा ये दोनों सीटों पर फंस रही है कि प्रत्याशी क्या खब्बू तिवारी होंगे या जो मौजूदा विधायक हैं ये अभय सिंह इनको प्रत्याशी बनाएगी? देखिए, दोनों लोगों में कोई प्रत्याशी हो, खब्बू तिवारी हो चाहे अभय सिंह हो, जो भी होंगे, लौटन राम को निश्चिंत होकर के वहां लड़ाई लड़ने का हमें कोई हमारे सेहत पर असर नहीं पड़ने वाला। खब्बू तिवारी आएंगे तभी भैया हमें उनसे तो गुरु दक्षिणा उनके वंशजों से लेना है। उनके जो लोग हैं हमें गुरु दक्षिणा चाहिए। जगत गुरु ब्राह्मण गुरु निषाद, तो हमारी गुरु दक्षिणा भी बाकी है। और ये जो राम भक्त बनते हैं तो भैया रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो राम की नैया को पार किसने लगाया था? नथालाल केवट ने। राम को शरण किसने दिया था? महाराज गुहराज निषाद जी ने दिया था। तो भैया देखो, हमारी उतराई अभी बाकी है। तो जो राम के वंशज बनते हैं तो भैया हम तो चाहेंगे कि हमारी उतराई दे दे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ चाहिए, केवल मूलधनवा नहीं चाहिए, हमें चक्रवृद्धि ब्याज के साथ चाहिए। अब देखना है कि रघुकुल की रीत पर वहां पर हमारे क्षत्रिय समाज के लोग चलते हैं